Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I'm going to teach you first year mathematics. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 को स्टार्ट किया था और इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 2.7 को क्वेश्चन नंबर 3 से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट द एडजॉइनिंग टेबल इज दैट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया गया है जिसमें हमने ये बताना है कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे आए हैं हमारे पास, ये हमारे पास सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5 के हैं। और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे 1 बाय 1 अब सबको चेक करते हैं और देखते हैं क्या ये एलिमेंट्स हमारे पास रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5 के सेट के हैं या नहीं। तो जीरो वाला तो हमारे पास ऑब्वियस है, जीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाए तो अगेन जीरो आता है, तो इसको हम नहीं देखते। इसी तरह जो पहला कॉलम है जिसमें हमारे पास 1 को 2 को 3 को और 4 को जीरो से मल्टीप्लाई किया गया है, वो भी हमारे पास क्या है? ऑब्वियस है, जीरो। तो हम जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको देखते हैं। अब यहाँ पे 1 को जब 1 के साथ मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आ गया, 2 के साथ करेंगे 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4। इसी तरह 2 को 1 के साथ करेंगे 2 आ गया, 2 को 2 के साथ करेंगे 4 आ गया। अब 2 को 3 के साथ करते हैं 6। अब ये हमारे पास 5 से ग्रेटर है, तो क्या करेंगे? 6 - 5 = 1। यहाँ पे 2 को जब 3 के साथ किया तो हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। उसी तरह 2 को 4 के साथ करते हैं 8 - 5 = 3, तो ये हमारे पास 3 आ गया। उसी तरह 3 को 1 के साथ करेंगे 3 आ गया, 3 को 2 के साथ मॉड्यूलो मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 5 = 1, तो ये 1 आ गया। उसी तरह 3 को 3 के साथ करेंगे 9 - 5 क्या होता है? 4। नेक्स्ट है 3 × 4 = 12, इसको कर लेते हैं 3 मॉड्यूलो मल्टीप्लाई 4 = 12। अब यहाँ पे 12 के पीछे हमारे पास जो 5 का मल्टीपल है वो है 10, तो ये आ गया 2, तो ये 2 यहाँ पे आ गया। इसी तरह जो लास्ट रो है, 4 को 1 के साथ किया 4 आ गया, 4 को 2 के साथ किया 8 आया, 8 - 5 = 3, 4 को 3 के साथ किया 12 आ गया, 12 - 10 = 2। नेक्स्ट है 4 × 4 = 16, तो इसको देखते हैं। अब 16 को 15 से माइनस करेंगे बिकॉज 16 के पीछे जो हमारे पास 5 का मल्टीपल है वो 15 है, तो ये आ गया 1, तो ये भी हमारे पास सारे ट्रू हो गए। तो ये जो हमारे पास टेबल है जिसमें हमारे पास रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5 के एलिमेंट्स हैं, ये हमारा प्रूव हो चुका है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक टेबल बनाना है। प्रिपेयर अ टेबल ऑफ एडिशन। अब यहाँ पे मॉड्यूलो एडिशन है ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट of residue classes modulo 4। तो रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 4 का जो सेट होता है वो क्या होता है? 0 1 2 3। अब इसका टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन का, तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 and 0 1 2 3। 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 0 + 2 = 2, 0 + 3 = 3। देन हमारे पास क्या है? 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4। यहाँ पे लिखते हैं 1 को जब मॉड्यूलो ऑपरेशन करेंगे 3 से तो 4 आ गया। अब 4 यहाँ पे इसका एलिमेंट नहीं है, तो 4 को जब 4 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0।
उसी तरह 2 + 0 इज 2, 2 + 1 इज 3, 2 + 2 इज 4, जब 4 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0, 2 + 3 इज 5, तो ये आ गया 1। नेक्स्ट है 3 + 0 इज 3, 3 + 1 इज 4, 4 - 4 इज 0, 3 + 2 इज 5, 5 - 4 इज 1, 3 + 3 इज 6, 6 - 4 इज 2। ये आ गया हमारे पास टेबल जो कि है एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4 का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है विच ऑफ द following binary operations shown in tables A and B is commutative। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो टेबल्स हैं और हमने यहाँ पे ये बताना है कि बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले टेबल ए को देखते हैं। टेबल ए में हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b या प्लस b, टेबल ए में हमारे पास a बाइनरी ऑपरेशन b इज c। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि a को जब बाइनरी ऑपरेशन किया गया है b के साथ तो क्या है c है। उसी तरह अब b का जब a के साथ किया जाए तब भी वो c होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब b का a के साथ किया गया है तब वो b है। ये देखा जा सकता है a का b के साथ किया गया तो c है और b का a के साथ किया गया तो b है। ये टेबल a के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर पा रहा है ये वाला टेबल। तो टेबल ए के लिए कहा जा सकता है कि इस टेबल में बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है। अब टेबल बी को डिस्कस करते हैं। टेबल बी में ए बी क्या है सी के इक्वल एंड बी ए बी सी है। उसी तरह अगर बाकी सारे एलिमेंट्स को भी देखा जाए बी सी इज बी एंड सी बी इज ऑल्सो बी, तो ये टेबल हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। इसमें अगर कोई भी एलिमेंट रैंडमली पिक कर लिया जाए d इंटू बी इज a एंड b इंटू d इज ऑल्सो a, तो यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। और टेबल ए में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 6 है supply the missing elements of the third row of the given table so that the operation may be associative। अब यहाँ पे हमारे पास ये टेबल दिया गया है और जो ये हमारे पास थर्ड रो है जो कि सी के सामने है, इसके हमने जो एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड करना है। और यहाँ पे हमें ये कंडीशन बता दी गई है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, एसोसिएटिव है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि लेट x y z t be the required numbers। यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डैश लगे हैं इनकी जगह पे x, y, z एंड t है। तो सबसे पहले तो एसोसिएटिव लॉ को परफॉर्म करते हैं। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, जिसमें हमने यहाँ पे पहले d और b को परफॉर्म किया, फिर a के साथ इसको ऑपरेट किया, देन यहाँ पे b और a को पहले ऑपरेट किया, फिर d के साथ उसको ऑपरेट किया। तो d स्टार b हमारे पास क्या है, c के इक्वल
एंड बी स्टार ए हमारे पास किसके इक्वल है, बी के इक्वल। अब सी स्टार ए यहाँ पे हमने अज्यूम किया है, यहाँ पे क्या है x, इस जगह पे हमने अज्यूम किया है x है, इस जगह पे y अज्यूम किया, इस जगह पे c अज्यूम किया, इस जगह पे t अज्यूम किया। अब हमारे पास है c स्टार a, तो c स्टार a की जगह क्या आ गया, x आ गया, और d स्टार b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, c। तो x हमारे पास किसके इक्वल है, c के इक्वल। तो जो पहला एलिमेंट हमारे पास आएगा यहाँ x की जगह पे वो क्या होगा, c होगा। उसी तरह दूसरे एलिमेंट के लिए भी हम एसोसिएटिव लॉ परफॉर्म करते हैं, तो हम कर लेते हैं a स्टार b स्टार b इज इक्वल टू a स्टार b स्टार b। अब a स्टार b हमारे पास क्या है, c, देन c स्टार b इज इक्वल टू a स्टार, अब b स्टार b हमारे पास है a के इक्वल। अब c स्टार b हमारे पास क्या है, y, a स्टार a क्या है, a, तो y की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। y हमारे पास किसके इक्वल है, a के इक्वल है। नेक्स्ट है z की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं d स्टार b स्टार c इज इक्वल टू d स्टार b स्टार c। d स्टार b क्या है, c, c इज इक्वल टू d स्टार b स्टार c क्या है, c, देन c स्टार c हमारे पास क्या है, c के इक्वल, एंड d स्टार c क्या है, c के इक्वल। तो ये आ गया c हमारे पास c के इक्वल। नेक्स्ट हम t की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके लिए अज्यूम करते हैं d स्टार b स्टार d इज इक्वल टू d स्टार b स्टार d। d स्टार b हमारे पास क्या है, c स्टार d, d स्टार, एंड b स्टार d क्या है, d, c स्टार d है t के इक्वल, और d स्टार d क्या है, d के इक्वल। तो ये हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई, जो कि हैं x इज c, y इज a, z इज c, एंड t इज d। तो इसको टेबल में लिख लेते हैं। तो ये आ गई c a c d। अब बुक के लास्ट में जो आंसर लिखे हुए हैं उन्होंने यहाँ पे ये अज्यूम किया हुआ है कि कम्यूटेटिव लॉ भी इस पे होल्ड करता है। जो बुक के लास्ट में अगर आप आंसर्स देखेंगे, ये जो C के सामने हमारे पास जो रो है, यहाँ पे चारों बॉक्सेस में C ही लिखा हुआ है। वो इस तरह लिखा हुआ है कि C स्टार A, C, A स्टार C भी क्या होता है, C, तो C स्टार A क्या होगा, C, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को अज्यूम करके लिखा हुआ है। उसी तरह B स्टार C इज C, तो C स्टार B भी C लिखा हुआ है। देन C स्टार C को C लिखा हुआ है, और फिर आखिर में D स्टार C इज C, तो C स्टार D भी C लिखा हुआ है। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है या नहीं होल्ड करती। तो यहाँ पे हमें अज्यूम करवाया गया था कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, तो हमने उसी को अज्यूम करके जो वैल्यूज निकाली हैं वो यही आ रही है कि x c के इक्वल, y a के इक्वल, z c के इक्वल, एंड t d के इक्वल। ये हमारी चार वैल्यूज आ गई हैं c के अगेंस्ट। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन 7। What operation is represented by the adjoining table? Name the identity element of the relevant set. If it exists, is the operation associative? Find the inverse of 0, 1, 2 and 3 if they exist. यहाँ पे सबसे पहले हमें ये टेबल दिया गया है, हमने इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये एडजॉइनिंग टेबल कौन सा है, और फिर देखते हैं उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। ये एडजॉइनिंग टेबल हमारे पास है एडिशन ऑफ एलिमेंट्स of the set of residue classes
मॉडुलो 4। अब हमारे पास रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4 का सेट है 0 1 2 3, यहाँ पे भी 0 1 2 3, और ये एडिशन के रिस्पेक्ट है यहाँ पे, बिकॉज जब हम यहाँ पे 1 + 3 को क्या आएगा 4, और 4 को 4 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये है एडिशन के रिस्पेक्ट से, और कौन सा सेट है रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4 का। अब आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे हमने चेक करना है एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है कि अगर हम उसके साथ कोई भी सेट से उठा के एलिमेंट को ऐड करें तो वापस हमारे पास क्या आ जाए, वही एलिमेंट रिटर्न में आ जाए। तो यहाँ पे अब मैं 0 को जब 0 के साथ ऐड करूंगा तो 0 आ गया, 1 को 0 के साथ किया तो 1 आ गया, 2 को 0 के साथ किया तो 2 आ गया, 3 को 0 के साथ किया तो 3 आ गया। तो 0 यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव भी है। इसके एग्जांपल भी देखते हैं इस टेबल से उठा के। अब यहाँ पे सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए कोई भी एक एग्जांपल एज्यूम करते हैं इसी टेबल से। तो यहाँ पे कोई भी 3 एलिमेंट्स पिक कर लेते हैं। लेट्स से 0 1 2। तो 0 मॉडुलो एडिशन 1 मॉडुलो एडिशन 2 must be equal to 0 modulo addition 1 modulo addition 2। अब 1 modulo addition 2 हमारे पास क्या है 3, तो 0 modulo addition 3 is equal to 1 modulo addition 2। तो ये दोनों तरफ हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। तो एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने प्रूव करना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अब यहाँ पे रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो के केस में हमारे पास जो इनवर्स बेसिकली होता है, अगर हम किसी भी एलिमेंट को किसी ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें कि हमारे पास 0 आ जाए, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो उसका इनवर्स वो एलिमेंट होगा। जिस तरह यहाँ पे 1 को 3 के साथ जब ऑपरेट किया गया है तो 0 आ गया, मतलब 1 को 3 के साथ ऑपरेट करने पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो 1 का इनवर्स यहाँ पे क्या है 3 है। इसी तरह 2 का इनवर्स हमारे पास क्या है 2 है, बिकॉज 2 को जब मैं 2 के साथ ऑपरेट किया तो वापस 0 आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसी तरह 3 को जब 1 के साथ ऑपरेट किया तो 0 आ गया, और 3 का फिर इनवर्स क्या होगा 0। तो यहाँ पे लिखते हैं इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, इनवर्स of 3 is equal to 1, inverse of 2 is equal to 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 को क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया, और एक्सरसाइज 2.7 को हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। अब हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।